नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिहा। सबसे पहले जरूरी बात, कल है मतदान दिवस, लोकतंत्र का पर्व। मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है और सभी मतदाता वोट अवश्य डालें। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल होगा एक चरण में मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदान दलों का गंतव्य तक पहुंचने का सिलसिला जारी। अंतिम प्रशिक्षण के बाद ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ आज हुई मतदान दलों की रवानगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों की 700 कंपनियां रहेंगी तैनात। प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। कल जो मतदान है वो 7 बजे प्रातः शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। जो भी हमारे मतदाता 6 बजे तक अपनी क्यू में हैं, अंदर आ गए हैं, अहाते में आ गए हैं, वो सभी चाहे जितने भी लंबी क्यू है वो वोट डालेंगे, उनको कूपन दिया जाएगा और उस तरह से वो सभी आसानी से मतदान कर सकेंगे। राज्य में 51,500 से अधिक मतदान केंद्रों पर 5,26,90,000 से ज्यादा मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 22 लाख से अधिक नव मतदाता भी शामिल हैं। 41,006 मतदान केंद्र ग्रामीण और 10,501 शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं। 26,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट से प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित किया गया है। मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए आज सभी जिलों में मतदान दलों की तीसरी और अंतिम ट्रेनिंग हुई। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद अलग अलग पारियों में ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ दलों की रवानगी शुरू हुई। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान कर्मियों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने की अपील की है। सेकेंड राउंड ट्रेनिंग करी, आज अब हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। थर्ड राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी हो रही है। आपको पूरा सामग्री जो मिलनी है, ईवीएम जो मिलनी है, वो आपको दी जा रही है। और इसके बाद आपको जो पूरी एक्सरसाइज पिछले 1.25 महीने से 1.5 महीने से हम कर रहे हैं, उसका जो मेन काम है वो कल होना है। मतदान केंद्रों पर सारी चीजें उन्हें व्यवस्थित रूप से मिले, मतदान वो 25 तारीख को व्यवस्थित रूप से करवाए और इसके बाद वो वापस जब लौट के आए तब उन्हें अच्छा माहौल यहाँ पर मिले, संकलन की व्यवस्थाएं माकूल हो। ये सारे व्यवस्थाओं को देखने के लिए हमारे द्वारा पूर्ण प्रयास किए गए हैं। राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन सिरोही जिले के शेरगांव के लिए मतदान दल करीब 17 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचेगा। आपको बता दें, निर्वाचन विभाग की ओर से पहली बार शेरगांव में पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। मुझे विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचन क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू मिला है, जिसका मतदान केंद्र शेरगांव में जो गुरु शिखर जो माउंट आबू का सर्वोच्च बिंदु है राजस्थान का, पैदल रास्ते से होकर जाना है और वहां पर लगभग 118 निर्वाचक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2,74,000 से ज्यादा कर्मी मतदान संपन्न करवाएंगे। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और 6,247 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 1,02,290 सुरक्षाकर्मी और सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात रहेंगी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर और बिना कतार के प्राथमिकता के साथ वोट डालने की सुविधा होगी। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए भी ब्रेल सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं इन वोटर्स के लिए सहायक भी उपलब्ध रहेंगे। सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।